हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, 10वीं क्लास का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर क्या कह रहा है? फर्स्ट चैप्टर में उसका ऑब्जेक्टिव 50 करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव 50 को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है फर्स्ट चैप्टर? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का करना है, ठीक है। सब श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, ठीक है। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, ठीक है। यहाँ पे पेंसिल को रेड कर लिए, ठीक है, ठीक है। पार्ट 1 क्या कह रहा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो चले चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? तो ये हो जाएगा आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे चलते हैं। ये गाइस ये 50 क्वेश्चन है। इसका जो मतलब पीडीएफ है ना, इसको मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक बायो में है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक बायो में है, इसका पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? गाइस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर जो थे उसका जन्म कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको बी नंबर 14 अप्रैल 1891, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891, ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा आपको। यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। आप लोग सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मैं डाल दूँगा, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हो जाएगा दिसंबर 1956 ईस्वी, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो दिसंबर 1956 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे आप लोगों को क्या कह रहा है? भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो दलित वर्ग, दलित वर्ग, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा दलित वर्ग, दलित वर्ग। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जातिवाद के प्रेषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो ये हो जाएगा जाति प्रथा को। आप लोग पढ़े होंगे गैस जाति प्रथा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ये हो जाएगा अस्वाभाविक, अस्वाभाविक, ठीक है, अस्वाभाविक, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। चलिए चलते हैं 10 नंबर पे, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो ये हो जाएगा प्रेरक पेशा, ठीक है, प्रेरक पेशा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित हैं? तो ये हो जाएगा ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर
ललई सिंह यादव। गाइस 50 क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के 50 क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो ये हो जाएगा आपको यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विडंबना का अर्थ क्या है, विडंबना का ये अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा आपको उपहार, उपहास, उपहास हो जाएगा, उपहास, उपहास, ठीक है, उपहास हो जाएगा। सभी लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट है, जितने भी लोग 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं सभी के लिए ये पूरा एक तरह से रामबाण का यूज़ करेगा, ठीक है। रामबाण जैसे नंबर पूरा याद कर लो सभी लोग। यहाँ पे सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, तो ये भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, भाईचारा। सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे, तो हो जाएगा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है। बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वर्ड में नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित है, तो ये हो जाएगा आपको 21, 21, ठीक है, 21 खंडों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, लाहौर का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था 1936 में हुआ था, ठीक है। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था, 1936 में हुआ था, 1936 ईस्वी में, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे, 18 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग खुद से एक बार आंसर देने का कोशिश करेंगे। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले कौन था, तो ज्योतिबा फूले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर पे, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे, तो ये हो जाएगा बड़ौदा नरेश, बड़ौदा नरेश, बड़ौदा नरेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है, बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आपको भीमराव अंबेडकर। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर की रचना है, भीमराव अंबेडकर की रचना क्या है, तो ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा गाइस आप लोग को, भीमराव अंबेडकर का रचना द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं, तो हो जाएगा आपको कुशल व्यक्ति विभाजन, कुशल व्यक्ति विभाजन, ठीक है। तो वैसे आप लोग जाति प्रथा का विशेषता क्या है, विशेषता क्या है गैस, यहाँ पे यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ठीक है। जाति प्रथा जो स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक समाज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो निर्धारण कार्य को के लिए अरुचि के साथ विश्वास करना, ठीक है। अरुचि के लिए विश्वास करना, ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। आप लोगों को इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उतना टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। आराम से वीडियो देखिए एक बार और दूसरा बार जाके PDF सभी लोग जाके पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, 2 ही बार में याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के परीक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही
उसका पेशा निर्धारित कर देती हैं, तो ये हो जाएगा आपको जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है, तो आधुनिक मनु किसे कहा गया है गाइस, यहाँ पे कहा गया, एक मिनट आप लोग रुके रहिएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है संचारित का शब्दार्थ है, तो ये हो जाएगा आपको प्रवाहित, प्रवाहित। संचारित का क्या शब्दार्थ है, प्रवाहित। संचारित का क्या शब्द है, प्रवाहित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है, तो ये हो जाएगा आपको जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपको जिसमें स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो ये हो जाएगा जाति प्रथा को, ठीक है, जाति प्रथा को। ये हो जाएगा सी नंबर, जाति प्रथा को, जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, गैस में ऊपर में पढ़ाया था कब हुआ था, यहाँ पे है कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो बहिष्क भारत, ये सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बहिष्कृत भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे 34 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपको भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थडे हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, तो ये हो जाएगा आपको 21 खंडों में, डी नंबर, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समय समाज की कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो ये हो जाएगा आपको श्रम विभाजन को, श्रम विभाजन को कार्य कुशलता के लिए अवश्य मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, डॉक्टर भीमराव का जन्म मतलब होगा, ऊपर में बहुत कुछ पढ़ा दिए, जन्म कहाँ हुआ था, कौन से गांव में हुआ था, अब क्या पढ़ा रहे पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल, रामजी सकपाल, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी, तो 1916 ईस्वी में, ठीक है, 1916 में ईस्वी में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्ट्स इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41
मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? पत्रिका है, पत्रिका है, ठीक है, पत्रिका है। मूक नायक पत्रिका है। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है, माना गया है? तो ये हो जाएगा आपको श्रम विभाजन को। चैप्टर में क्या पढ़ाए थे? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में क्यों प्रमुख बनी है? तो ये हो जाएगा आपको, जाति प्रथा भारत में क्यों प्रमुख बनी है? तो बेरोजगारी को लेके, बेरोजगारी को लेके, ठीक है। नहीं तो जाति प्रथा नहीं बनता, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण किस भाषण इसमें से कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इसमें से कौन सा है? ये है कि ये है कि ये है? तो ये हो जाएगा आपको एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अंबेडकर के निम्न में से किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना है? ये हो जाएगा जाति प्रथा और श्रम विभाजन। मैंने यहाँ पे बताया था ना, इस चैप्टर का नाम है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये हो जाएगा आपको निबंध, ठीक है, सब चित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभ्य समाज का श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो ये हो जाएगा आपको कार्य कुशलता। सभ्य समाज का श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो ये हो जाएगा आपको कार्य कुशलता, कार्य कुशलता, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 48 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में न महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, पता है ना आपको, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अभी 48 पर ही हो गया। 50 क्वेश्चन बोले थे लेकिन 48 ही है। इम्पोर्टेंट है, सभी आने का एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक कमेंट शेयर, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा चैप्टर का भी लाऊंगा, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर का आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, चैप्टर का नाम कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं दूसरा चैप्टर का लाने का कोशिश करूँगा बहुत जल्द, ठीक है। डेली होगा, लेकिन डेली होगा गाइस, डेली कम से कम एक चैप्टर तो मैं कराऊँगा, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट विषय का भी मैं कराऊँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।